दोस्तों जय अलखधणी, जय अलखधणी, जय अलखधणी। दोस्तों आज श्रावण महीनानी पहलो शनिवार એટલે આજના દિવસે આ શ્રાવણ મહિનાથી આપણા ગુજરાતમાં ઘણા ખરા આપણા રાજ્યોમાં એ મનુવાદીઓની વિચારધારા મુજબ અને મનુવાદીઓએ રચેલી एक इसकी बाजी के आधार पर हमारे बहन बेटी माताएं इनकी साजिश में फंस गई है, क्योंकि अपने सिद्धांतों, अपने राह को छोड़कर दूसरे की बात स्वीकार कर रही है। वो तो अच्छी बात नहीं है, केम के जे व्यक्ति જ્યારે પોતાનો માર્ગ ભૂલી જાય, પોતાનો વિચાર છોડી દે અને બીજાના કહેવા પ્રમાણે ચાલે અને બીજાએ બતાવેલા રાહને અનુસરે, ત્યારે પોતાનો માર્ગ ભૂલી જાય, પોતાની વિચારધારા ભૂલી જાય, પોતાનો પવિત્ર સિદ્ધાંતને ભૂલી જાય। ચેતનની સ્વીકારવાની જરૂર હોય, જ્યારે પોતે પોતાના ચૈતન્યને સમજવાની જરૂર હોય, એ છોડીને જળરૂપી ચેतना માની લે, જે જળ છે, જે પથ્થરની बनाई गई मूर्तियां हैं, जो पैसे से मिलती है बाजार से, तुम उसको खरीद कर लाते हो और बाद में उसकी पूंजाएं तुम करते हो। ये कहाँ का न्याय है? वो तो अच्छी बात नहीं है। हमारे बहन बेटी और बहू और माताएं, हमारी संस्कृति वो कहती है नारी तो बन जा नारायणी। क्या कहती है हमारी संस्कृति? नारी तो बन जा नारायणी, पति एज परमेश्वर अवर देव नहीं दूजा। हे नारी, तू नारायणी नु स्वरूप छो, तू स्वयं छो ताकतवान, तू स्वयं शक्तिमान छो, पण तुम तारो मार्ग भूली गई छो, तू तारी असलियत ने भूली गई छो, तारा सिद्धांत ने चूकी गई छो। तारे अवर ने पूजा करवानी क्या आवश्यकता है? क्या जरूर है? शा माटे आ करो छो? आजे व्रत वसूलात करवा वाला कोई देव हो, कोई देवी हो, ये कोई मने तमने सहारो नहीं करे। अपना घरना वडील जो होय ए ज मने तमने सहानुभूति आपी सके छे। बाकी जे पोते पोताना माटे कंई ज करी न सकता होय, बीजाना बेसाडेला बेसता होय, बीजाना घाट जड़ायेला होय અને બીજા એને ખવડાવતા પીવડાવતા હોય એવું લોકો માને છે, તો એ આપણને શું કરી દે? માટે इस देश की नारी सर्वशक्तिमान है।
इसीलिए तुम्हारे भीतर में जो ताकत है, तुम्हारे अंदर जो जोश है, इन्हें प्रकट कीजिए। जिस वक्त पर आपका लग्न हुआ, आप मंडप की चौरी में आई, यह समय सारी सभा के सामने अपने पति के चरण धोया था और उनकी पूजाएं करी थी। और इस समय पर तुमने वादा किया था, हम ये पूजा अर्चन हमारे दिल से हमारा परमात्मा मानकर कायम करेंगे, मगर वो बात आप भूल गए और ये मूर्ति, वो जो जड़ है, इनकी पूजा करने लगी है। वो अच्छी बात नहीं है। अभी भी समय है। ये दशा और ये गौरी व्रत, शिव व्रत, फलाना पलाना, जैसे कोई व्रत हो, ये सब गलत है। वो मनुवादी अपनी दुकानें खोली है, इनकी दुकानें खुली रहने के लिए ये सब कुछ हमारे और आपके साथ ये षड्यंत्र रचा रहा है और इनका षड्यंत्र में हम फंस गए। फिर भी सही हम समझते नहीं है। तो आप सबको मेरी ये विनती है कि आप सही समझिए, अपने पति और अपने पिता, इनकी सेवा ये कीजिए और दूसरे की सेवा अर्चना करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। आप सही रास्ते पर चलो। तुम स्वयं हो, तुम स्वयं शक्तिमान हो, क्योंकि नारी सर्वश्रेष्ठ है, नारी रत्न की खान है। बड़े बड़े महापुरुषों नारी से प्रकट होते हैं और जिन नारी से स्वयं परमात्मा के अंश रूप महापुरुषों, वीर योद्धाओं प्रकटा है। अद्वेष निहान बान शान जिन्होंने रखी गई है और इस देश की नारी की गर्भ से आई है और तुम वही नारी हो। इसीलिए आपको दूसरे की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप अपने राह पर चलिए। तुम्हें तुम्हारा राह पर चलना जरूरी है और तुम्हारा राह और कोई नहीं है, सिर्फ है एक है जो महापुरुषों ने कहा है, नारी तो बनी जा नारायणी, पति एज परमेश्वर, अबर देव नहीं दूजा। इस साल सच्चाई और सत्य અને એના आधार सत्य के साथ आपको मिलना एक जरूरी है। ये घाट से अघाट में जाने के लिए सत्य का सहारा लेना पड़ेगा। जो सत्य है, ऐसे महापुरुष के सानिध्य में जाओ और इनका सत्य सुनकर इनका आदेश का पालन किया जाए और इसके बाद आपको सत्य जो है वह समझ में आएगा और उसको अनुभव में लेकर वहाँ आपका अंतिम विराम हो जाएगा। और ये जो शक्ति है वो आप है। इसीलिए बार बार हम ये कहते हैं कि आपकी ये मनोदशा मिटाने के लिए आपको किसी महापुरुष के पास जाना पड़ेगा और किसी महापुरुष के सानिध्य में जाकर अपनी खोज की बात करें। तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम और पुरुष, स्त्री और पुरुष, इनमें क्या भेद है, ये अभेद की बात जो है वो समझे। और जिस दिन तुम भेद अभेद की बात समझ लेंगे, तब तो महापुरुषों ने कहा है कि आपे नर आपे नारी आपे बाजीगर बाजी बजाई। आप खुद नारी सो, आप खुद नर सो, आप खुद रिया रचना है। अब ये अलग पुरुष को भूलकर आप क्या कर रही हो। इसलिए आपको अपनी राह समझने के लिए, अपनी खोज करने के लिए
सही मार्ग ढूंढे, और सही मार्ग खोजने के लिए एक ही स्थान है, महापुरुष। अच्छा, सही बात पर चले, ये मेरी आपसे गुजारिश है। अच्छा, जय अलग तणी, जय अलग तणी, जय अलग तणी।